कि हम लोग ऐसे गाड़ी चलाए, कपड़े तक बेच रहे सरकार के नाम में। क्या कहती सरकार, इस तरह से नहीं चल पाएगा। कहाँ से देंगे? मतलब क्या चाहते हैं हम? अपना घर द्वार भी बच्चे सबको रोड पे लाके खड़ा कर दे, बेच दे सब कुछ, उसके बाद सरकार के पास जाए? अरे क्या हम लोगों ने सरकार को वोट नहीं दिया है? हमने भी वोट जान के नहीं करता, हम रोड से कमाने खाने निकले, हम गाड़ी 80 की स्पीड से चला रहे हैं, कोई आत्महत्या करने के चक्कर में मेरी गाड़ी के आगे आ गया, उस सूरत में मैं उसको बचा के हॉस्पिटल ले जाऊं या फिर मैं भागूं? क्या ऑप्शन है? भागने का मतलब 2-4 को और मार के भागूं? बचता हूं तो मुझे पब्लिक मार देती है। क्या किया है? कुछ नहीं किया। हम लोग 3960 रुपए किराए टैक्स भरते हैं, 20,000 का जो है वो इंश्योरेंस कराते हैं, उसके बावजूद हम लोग हर जगह पर ताकते। सरकार क्या कर रही? बस एक्सीडेंट जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर दुर्भाग्यवश रोड पर एक्सीडेंट करता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उससे 10 साल की सजा होगी। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस कानून की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में दी थी। अमित शाह के इस तानाशाही कानून और ड्राइवर विरोध में डेंजर कानून लागू किया गया है, जिसके विरोध में राजधानी लखनऊ में इस कानून को लेकर राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति संगठन के बैनर तले शहर भर के ड्राइवरों ने गोमती नगर में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह ने कहा, वाहन चालक दुर्घटना के बाद राहगीरों एवं स्थानीय लोगों की मारपीट से बचने के लिए मौके से भागते हैं, क्योंकि वहां मौजूद जनता बिना सही गलत देखे वाहन चालक को बुरी तरह से पीट देती है। और तो और कभी कभी भीड़ की पिटाई से ड्राइवर की जान भी चली जाती है। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष राम पांडे का कहना है कि अधिकांश वाहन चालक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जनता की पिटाई के डर से चालक को भागना पड़ जाता है। और वहीं पुलिस भी बिना गलती देखे स्थानीय लोगों के दबाव में आकर एक तरफा ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही कर देती है। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह। ये विरोध प्रदर्शन है हमारा, और अभी जो केंद्र सरकार ने एक नियम लागू किया है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट के प्रावधान में, कि हिट एंड रन जैसे केस में, एक्सीडेंट जैसे केस में अगर ड्राइवर भागता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, और नहीं भागता है तो उस स्थिति देखने के बाद उसको सजा दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागना नहीं चाहता है, अगर एक्सीडेंट वो करके रुकता है, तो आप बहुत सारे ऐसे वीडियो और सारी चीज़ देखेंगे तो रुकने के बाद क्या होता है कि पब्लिक उसको मारती है, पब्लिक ही मार डालेगी, और पब्लिक से बचेगा तो इधर सरकार मार डालेगी। तो हमारा सरकार से निवेदन है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है, ये काले कानून को ना लाया जाए और इसको वापस लिया जाए, जिससे चालक समाज को दिक्कत ना हो, वरना चालक समाज कहाँ जाएगा। और 10 साल की सजा और ये जो जुर्माना है ये कहाँ से भरेगा? 3,000, 4,000, 5,000 की नौकरी करने वाला चालक समाज कैसे भरेगा? और वैसे भी ये अपराध की श्रेणी में आता है, और एक्सीडेंट जो ये जो चालक से एक्सीडेंट, तो ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि 1, 2, 3 जनवरी को कोई भी लखनऊ का कोई भी चालक स्टीयरिंग नहीं छुएगा। अगर इस 3 दिन में अगर सरकार हमारी बातें मांग नहीं पूरी करेंगी तो अनिश्चित काल तक कोई भी स्टीयरिंग नहीं छुएगा, और सरकार की मनमानी ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ड्राइवर समाज का देश के हर हिस्सों में योगदान है, और ऐसा शोषण नहीं चलेगा, ऐसा कोई कानून नहीं चलेगा कि जिससे कि हमारे चालक समाज का अहित हो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत कानून निकाला गया है। हम ड्राइवरों, अगर यही कानून चलता रहेगा, हम लोग ड्राइवर रहे कहाँ जाएंगे? आखिर ये कानून गलत क्यों है? क्यों नहीं गलत है? एक्सीडेंट करने के बाद अगर ड्राइवर मौके पर रुकता है तो उसको पब्लिक मार देगी। नहीं गलत क्यों है? एक्सीडेंट कोई जान के नहीं करता, हम रोड से कमाने खाने निकले, हम गाड़ी 80 की स्पीड से चला रहे हैं, कोई आत्महत्या करने के चक्कर में मेरी गाड़ी के आगे आ गया, उस सूरत में मैं उसको बचा के हॉस्पिटल ले जाऊं या फिर मैं भागूं? क्या ऑप्शन है? भागने का मतलब 2-4 को और मार के भागूं? बचता हूं तो मुझे पब्लिक मार देती है।
ठीक है, तो अब इस सूरत में मैं तय कैसे करूंगा कि मुझसे जान के नहीं होगा। नहीं, अगर ड्राइवर वहाँ पे रुक रहा है, अगर ड्राइवर वो मौके पे मौजूद है, अगर वहाँ रुक के उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए रुका है, तो अगर उसको ड्राइवर को पब्लिक मार रही है, इसके लिए सरकार क्या करेगी? आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? आखिर सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या नियम चाहती है? हम लोग यही चाह रहे हैं कि अपना काला कानून वापस ले। कुछ नहीं, सरकार ये नियम मेरा कहना है, देखिए ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, सरकार ये नियम लागू रखे और भी कड़े नियम कर दे, और सबका सारे जिनका भी लाइसेंस हैवी है या प्राइवेट है, 4 व्हीलर चला रहे हैं, उनका इंश्योरेंस कर दे 1 करोड़ का, कि वो जेल जाते हैं या कुछ होता है, मरते हैं तो उनको घर हम लोग सूचना यही पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये जो काला कानून लगाया है इसको वापस लो, वरना हम लोग ये तो शुरुआत है, आगे जाके चक्का जाम करेंगे पूरा इंडिया लेवल पे। गाड़ी दूसरे की जरूरी थोड़ी ना रोड पे गाली का है, ठीक है, जो देखो तो मारने के लिए दौड़ता है, गाली देता है। सरकार ने ड्राइवरों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। हम लोग 3960 रुपए टैक्स भरते हैं, 20,000 का जो है वो इंश्योरेंस कराते हैं, उसके बावजूद हम लोग हर जगह पर ताकते। सरकार क्या कर रही? बस 7 लाख 10 लाख 10 साल की जेल। आप सरकार से क्या चाहते हैं? आखिर क्या आपका कहना है? मेरा कहना बिल्कुल ये वापस हो, और उनको कानून बनाना चाहिए था, तो ड्राइवरों के हित के लिए बनाना चाहिए था कि कोई अगर ड्राइवर को मारेगा उसको सजा मिलेगी। क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। 2024 का चुनाव आ रहा है, हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग की औकात क्या है। इतना हम बोल रहे हैं और ज्यादा नहीं बोलेंगे, जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं, जो करके दिखाएंगे। बताइए कि सर क्या ड्राइवर इंसान नहीं है, कुत्ता है क्या? कि जैसे कुत्ता किसी भी गली में जाता है, किसी के दरवाजे जाता है, आदमी उल्टा मार देगा, डंडा मार देगा। ड्राइवर को क्या बना रखा है? हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग इतना पैसा रोड पे चलने के लिए देते हैं, फिर भी हम लोग को आजादी से रोड पे चलने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद बाई मिस्टेक हम जान के नहीं चाहते किसी से हमारा कोई एक्सीडेंट हो, हम नहीं चाहते, घर से सोच के निकलते हैं यार बाइज्जत आए हैं, बाइज्जत घर पहुंचे, हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग घर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर बाई मिस्टेक सामने वाले की मर्जी है, हमारी गाड़ी में आगे कूद गया, मर गया, कट गया, और घर से लड़ झगड़ के आया, हमारे पर गुस्सा निकाल दिया, पब्लिक से हम भिड़े कि सरकार से मिले। और ये जो इतना महंगा कानून लाई है सरकार, इतना पैसा हम कहाँ से देंगे? मतलब क्या चाहते हैं हम? अपना घर द्वार भी बच्चे सबको रोड पे लाके खड़ा कर दे, बेच दे सब कुछ, उसके बाद सरकार के पास जाए? अरे क्या हम लोगों ने सरकार को वोट नहीं दिया है? हमने भी वोट दिया है, हम भी वोट देते हैं, हम भी 18 के ऊपर है। हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में इतना पावर है, कुछ नहीं है, कम से कम एक ये अंगूठा तो है, हम लगा के सरकार चेंज कर देंगे। ये साला सरकार जो कानून लाई है, कानून हटा देंगे, सरकार चेंज कर देंगे। सरकार ही नहीं रहेगी। मामला क्या है? सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि माननीय योगी मोदी जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि क्या सरकार ने जो कानून लगाए वो आंख बंद करके लगाए। यदि ड्राइवर से कोई मर जाता है तो 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। यदि अगर ड्राइवर को कोई मार देता है तो क्या सरकार उसको 1 करोड़ रुपए देगी या 5 रुपए भी नहीं देगी? अगर ऐसा कानून है तो इसको तत्काल हटा देने की विनम्र आग्रह है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो हमने नियम चालू किया, जो ड्राइवर नशा करके गाड़ी चलाते हैं, ये उनके लिए और सभी ड्राइवरों के लिए हित में कार्य है। ये आप क्या कहेंगे? सिर्फ ड्राइवर ही नशा करता है, ऐसा नहीं। जो सरकार कह रही है, आबकारी विभाग सरकार को बंद कर देना चाहिए ना। सरकार को आबकारी विभाग से मिल रहा है, नंगे होकर चलाएंगे ऐसे। आखिर अगर ये बिल नहीं वापस लिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आगे क्या करेंगे? कर क्या सकते हैं? सरकार की लाठी हमारी भी। सरकार ये चाहती है कि हम लोग ऐसे गाड़ी चलाए, कपड़े तक बेच रहे सरकार के नाम में। क्या चाहती है सरकार? इस तरह से नहीं चल पाएगा। किस तरह से पब्लिक दिखा रही है कि सरकार अपना बिल तुरंत वापस ले, यदि वो ऐसा नहीं करती 2024 बताया। काला कानून ऐसे हो सकता है कि थाना शाह सरकार जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो मर्जी होती है जब वो कानून लागू कर देते हैं। मान लो रोड पे चलने वाले सबके लिए नियम बनाया है, और चालक को यदि मार देता है एक्सीडेंट होने पे, तो उसके लिए क्या बनाया है नियम? कुछ है कानून? लेकिन सरकार का तो कहना है कि ये ड्राइवरों के हित में हमने जो फैसला लिया, ड्राइवरों के हित में है। ये ड्राइवरों के हित में है। ड्राइवर अभी तक कपड़ा पहना था, वो सोचते हैं कि चड्डी उतार गाड़ी चला हुआ है। यही हो चाहती है कि अगर ड्राइवर को पब्लिक पीट देती है तो सरकार को उसको 1 करोड़ रुपए, उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी, उसके माता पिता की जिम्मेदारी, ये सब सरकार की होनी चाहिए। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, अन्य गृह मंत्रालय, मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर सरकार पब्लिक से ड्राइवर को मरवा देती है या ड्राइवर मर जाता है तो उस बीच में सरकार हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए क्या करेगी? मेरा विनम्र आग्रह यही है कि कृपया इस कानून को बदल देना चाहिए। हम लोग भी सामाजिक आदमी हैं, परिवार है, हमारा भी है,
हम भी जिएंगे, सरकार भी जिएगी। मगर अब सरकार अगर मार देना ही चाहती है तो मरना ही बेहतर है। एक तो 50,000 का इंश्योरेंस है, कहाँ से बढ़ती कीमतें सीएनजी 66 रुपए से 100 रुपए में हो गई। यही कानून है कि हम लोग बेकार हो आप जाएंगे। लोग चाहते हैं क्या सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार ड्राइवर के हित में क्या चाहती है। ड्राइवर ने सरकार से मांग लिया कि अगर ड्राइवर से कुछ हादसा हो जाता है, कोई कभी नहीं चाहता किसी से हादसा हो जाए, मगर अगर हो जाता है तो उस बीच में इंश्योरेंस जैसी मोटी रकम जो हम इंश्योरेंस को देते हैं वो कहाँ जाएगी। ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, हम सरकार के बारे में क्या ड्राइवर के हित में ये होगा कि ड्राइवर कोई भी जो है जानबूझ के एक्सीडेंट कभी नहीं करना चाहता, वो एक चींटी भी नहीं मारना चाहता है। गलती सामने वाले की है या ड्राइवर की, ये कोई नहीं जानता है, ना सरकार देखने आती है। तो इसलिए ये ड्राइवर की गलती नहीं है, और ड्राइवर का ये कानून जो लगाया है इसको वापस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए।